नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबर विशेष में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ आते हैं और आज इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। लगातार मरीजों की संख्या नए आंकड़ों को पार करती जा रही है। पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंच चुकी है। इसी बीच अस्पतालों में बेडों का संकट गहराता जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना से मचा हाहाकार, मरीजों की बेकाबू रफ्तार, देश भर में मरीजों की भरमार, दिल्ली का हुआ हाल बेहाल, मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार, अस्पतालों में गहराया बेड का संकट। कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। देश में बीते दिन 1,68,000 केस दर्ज किए गए। मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बेड्स की कमी हो गई है। दिल्ली में करीब 17 बड़े अस्पताल ऐसे हैं जहां पर एक भी कोरोना बेड नहीं है। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन में कोरोना मामलों की संख्या 10,000 पार कर जाने का आसार दिखने लगा है। राजधानी के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स की किल्लत हो रही है, तो 1 दर्जन से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स की उपलब्धता शून्य हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट पर बैठक की है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। कई अस्पतालों को फिर से पूरी तरह कोविड स्पेशल बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, बेवजह अस्पतालों की ओर ना भागें। अगर योग्य हो तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अन्य कई राज्यों में भी बेड्स को लेकर मारामारी मच गई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने माना है कि यूपी में बेड्स को लेकर संकट है। उन्होंने कहा कि अचानक से इतने सारे केस बढ़ जाएंगे, इसके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब जल्द से जल्द कोरोना बेड्स, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाले बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। बता दें कि बीते दिन महाराष्ट्र से भी यही आंकड़ा सामने आया था। महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना बेड खाली नहीं है। साथ ही प्रदेश में करीब 75% आईसीयू बेड्स भर चुके हैं। 40% से अधिक ऑक्सीजन बेड्स भी भर चुके हैं। महाराष्ट्र के लिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 6 लाख के करीब एक्टिव केस हो गए हैं और हर दिन संख्या बढ़ रही है। अब तो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि हे भगवान, कब मिलेगी इस कोरोना से मुक्ति। स्पेशल डेस्क, जेएमडी न्यूज। महाराष्ट्र में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसमें लॉकडाउन से लेकर अन्य मसलों पर बात हुई। इसी बैठक में राज्य में तेजी से अस्पतालों में भरते जा रहे बेड्स को लेकर चिंता व्यक्त की गई। कोरोना से महाराष्ट्र में हालात खराब, 75% आईसीयू बेड्स फुल, हालात बेकाबू, वैक्सीन की भी भारी किल्लत, 12 जिलों में खाली नहीं कोई बेड, कैसे संभलेगी व्यवस्था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण अब बेकाबू हालात हो गए हैं और राज्य पर लॉकडाउन की तलवार लटकी है। बीते दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसमें लॉकडाउन से लेकर अन्य मसलों पर बात हुई। इसी बैठक में राज्य में तेजी से अस्पतालों में भरते जा रहे बेड्स को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी
कि 20,250 आईसीयू बेड्स में से लगभग 75% बेड्स भर चुके हैं, जबकि 67,000 ऑक्सीजन बेड्स में से 40% बेड्स भर चुके हैं। करीब 11 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बेड्स ही नहीं बचे। हालात ये है कि नंदुरबार में रेलवे बोगी में आइसोलेशन बेड्स तैयार किए गए हैं। ऐसे में ताज़ा हालात को लेकर मंथन किया गया है। करीब 95% मरीज ऐसे हैं जिनका उनके घर पर ही सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। ऐसे में जो मरीज ज्यादा गंभीर है उसे ही अस्पताल लाने की जरूरत होगी। ऐसे में जरूरत है कि इस बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। सोसाइटी में सेपरेशन रूम, ऑक्सीजन की सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर्स को सभी बेड्स का संचालन वॉर रूम से करना चाहिए। ताज़ा हालात के मुताबिक युवा मरीजों को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में उस हिसाब से ही प्लानिंग करनी होगी। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऐसे में जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना होगा। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए आयुष डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का विस्तार तेजी से हो रहा है। बीते दिन ही राज्य में 60,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में इस वक्त 5,65,000 के करीब एक्टिव केस हैं। राज्य में बेड्स के अलावा बीते दिनों कई जिलों से वैक्सीन की कमी की रिपोर्ट गई है। फिलहाल कोरोना से लोगों को राहत की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। स्पेशल डेस्क, जेएमटी न्यूज। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए। कोरोना सुर का सीन, न टेस्ट, न बेड, न वैक्सीन, हर तस्वीर रुलाती। स्वास्थ्य मंत्री ध्यान दे, शमशान कब्रिस्तान, लाशें देख कलेजा कांप जाएगा। कोरोना इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का हो गया सत्यानाश। कोरोना ने उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 15,353 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 71,241 हो गई है। सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां कल करीब 4,500 नए केस सामने आए। यूपी में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक करते हुए सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में अब 70% RT-PCR जांच हो। गंभीर मरीजों के लिए वर्चुअल आईसीयू से चिकित्सक संवाद करें। कहीं न कहीं संक्रमण कम होने के बाद पिछले 3 महीनों के दौरान दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ऐसे थे जहां पर संक्रमण न्यूनतम स्तर पर आ गया था और फरवरी के अंत में तो ये भी स्थिति आई थी कि हम दहाई में आ गए थे। कोरोना के जो केसेस थे वह दहाई में आ गए थे और यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यही ट्रेंड रहेगा तो हम लोग 15 मार्च के आसपास हम लोग ये मानते थे कि इसको हम इकाई में लाने में सफल होंगे। अधिकतर जनपद ऐसे थे जहां 0, 0, 0
मामले आ रहे थे, लेकिन दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आने से, और जो अक्सर होता है कि जब भी कोई वैक्सीन आता है तो इस प्रकार का वायरस अपना नेचर बदलता है और उसके बाद फिर एक खतरनाक रूप में सामने आता है। ये तीव्र संक्रमण उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जो लापरवाही उस दौरान हर स्तर पर होने लग गई थी, सबने मान लिया कि अब तो कोरोना समाप्त, और वैक्सीन आने के बाद लोग और भी निश्चिंत हो गए, वह अब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि 15,000 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में एक दिन में आए हैं। महाराष्ट्र में यही संख्या 60,000 है। अन्य राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए। जनपदों में अधिकारियों के संक्रमित होने की सूचना शासन को दी जाए। सूत्रों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में टीका उत्सव को लेकर सीएम योगी मंत्रियों को लक्ष्य दे, साथ ही आगामी पंचायत चुनाव में किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रचार करना है, इस पर रणनीति बनी। इस बीच लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पश्चिम दीनदयाल नगर, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद और अलीगढ़ के डीएम और एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर को संयुक्त निरीक्षण कर कोविड संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। देहात के निवासियों से मेरा ये अनुरोध है कि जनपद में कोरोना के जो प्रकोप के दृष्टिगत कहीं पर भीड़ भाड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य पहनें और साबुन से और पानी से हाथ धोते रहें, और यदि ना उपलब्ध हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मैं चाहूँगा कि इस कोरोना की त्रासदी के समय हम सजगता से अपने व्यवहार को इस प्रकार से मॉडिफाई करें ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। दूसरा उपाय ये है कि प्रदेश में और जनपद में सब जगह जहाँ टीकाकरण हो रहा है, इस समय आज की तारीख में 72 जगहों पर टीकाकरण निःशुल्क हो रहा है, तो उन जगहों पर जाएं और सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में कोरोना का टीका लगवा लें। उससे जो आपको इम्यूनिटी प्राप्त होगी तो आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात सभी को चिंता में डाल चुके हैं। अगर अभी नहीं संभला तो आगे कोविड की लहर से संभल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिन दोगुनी रात चौगुनी कोविड तरक्की कर रहा है। हर दिन कोरोना के मरीज व्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जेएमडी न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। क्या यूपी, क्या एमपी, क्या गुजरात, अधिकतर राज्यों के शहरों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। शवों को दफनाने के लिए शवदाहों में भारी भीड़ नजर आ रही है। शवों को दफनाने में 10 से 12 घंटों का समय लग रहा है। क्या यूपी, क्या एमपी, क्या गुजरात, जहां जहां कोरोना का कहर अपने चरम पर है, वहां वहां शवों को अंतिम संस्कार का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना से हो रही मौतों पर सरकारी आंकड़े भले ही कुछ कह रहे हों, लेकिन बैकुंठ धाम और अन्य शमशान घाटों से मिल रही जानकारी और तस्वीरें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल माह में रोजाना औसतन 5 से 8 मौतें दर्ज हो रही हैं। हकीकत यह है कि बैकुंठ धाम में कोविड प्रोटोकॉल से रोज 30 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं गुल्लाला शमशान घाट पर 20 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए रोजाना आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ है? क्या कहता है सरकारी आंकड़ा?
सरकार की ओर से मौत के जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल को 2 मौतें, 2 अप्रैल को 9 मौतें, 3 अप्रैल को 6 मौतें, 4 अप्रैल को 8 मौतें, 5 अप्रैल को 5 मौतें, 6 अप्रैल को 7 मौतें, 7 अप्रैल को 6 मौतें और 8 अप्रैल को 11 मौतें। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 54 मौतें हुई हैं, जबकि शमशान घाट की तस्वीर में कुछ अलग ही हालात बयां हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जितनी मौतें 8 दिन में हुई हैं, उससे कहीं ज्यादा लाशों का शमशान घाट पर रोज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में दाह संस्कार के लिए 12 घंटे से अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ रहा है। शवदाह गृह के बाहर एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। सुबह से रात हो गई जब जाकर अंतिम संस्कार का मौका मिल रहा है। 27 संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कोविड नियमों का पालन करते हुए विद्युत शवदाह गृह में किया गया। लखनऊ में सिर्फ 2 ही स्थानों पर विद्युत शवदाह गृह है। आसपास के कई जिलों में तो विद्युत शवदाह गृह नहीं है, जिस वजह से लोग कोरोना संक्रमित शव का दाह संस्कार लखनऊ में करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन शवों को इंतजार कराना बेहद ही गंभीर है। केवल लखनऊ के शवदाह गृह का हाल ही नहीं, अब आपको गुजरात के सूरत का भी हाल दिखाते हैं। सूरत के शवगृह में वसूली। गुजरात में खास तौर पर सूरत शहर में अस्पतालों की तरह अब शमशान गृहों में भी वेटिंग वाली स्थिति है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोरोना से रोजाना 5 से 10 लोगों की ही मौत हो रही है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रोजाना 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शमशान गृहों में 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। इसी के चलते अब यहां भी घूसखोरी शुरू हो गई है। सूरत के अश्विनी कुमार शमशान गृह में वेटिंग से बचने के लिए 1500 से 2000 रुपए तक की घूस ली जा रही है। सरकारी आंकड़ों में 5-10 मौतें। प्रशासन के अनुसार सूरत में कोरोना से रोज 5 से 8 मौतें दर्ज हो रही हैं। हकीकत यह है कि कोविड प्रोटोकॉल से रोज 100 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शमशान गृहों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। 3-4 एम्बुलेंस रोजाना 3-4 फेरे लगा रही हैं। शवों की ऐसी भीड़ की अब बारडोली भेजने लगे सूरत के शमशान गृह में वेटिंग भरने के कारण अब पड़ोसी शहर बारडोली के शमशान में अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। बारडोली में 5 शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। बहरहाल हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। शवों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए लोग सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। स्पेशल डेस्क जेएमडी न्यूज। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।